बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बाइक के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, यानी कि रनिंग पेपर और बाइक की फ़ाइल जो होती है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक करने की आज मैं कंप्लीट आपको ट्रिक बताऊँगा किस तरह से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ताकि आप कभी भी बाइक परचेज़ करने जाएँ तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और आप आराम से डॉक्यूमेंट चेक कर सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाई है कि बाइक को किस तरह से चेक किया जाता है, उसका इंजन, चैसी और बाइक की बॉडी किस तरह से चेक की जाती है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो भी कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपको बाइक परचेज़ करनी है तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक करना तो आपको इस वीडियो से पता चल गया है किस तरह से चेक करेंगे, लेकिन बॉडी बाइक की किस तरह से चेक करेंगे, बाइक का फ्रेम किस तरह से चेक किया जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और उसको भी लाजमी चेक कर लें। तो दोस्तों, यहाँ हमारे सामने एक फ़ाइल मौजूद है और इस फाइल को हम देखेंगे ओपन करके कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पर्चा जो हमारे पास होता है वो होती है सेल रसीद। ठीक है, जिस शोरूम से आप बाइक परचेज़ कर रहे हैं उस शोरूम की रसीद सबसे पहले आपको मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास पेपर आता है वो है कंपनी का लेटर। ठीक है, तो ये यूनिक की मोटर बाइक है, तो यूनिक का लेटर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, और इस तरह की स्टैंप उसके ऊपर लगी हुई होती है लेटर के ऊपर। तो ये भी हम देखते हैं इसको किस तरह से चेक करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है सेल टैक्स इनवॉइस। ठीक है, मतलब ये टैक्सेशन वगैरह मिला के कितने का बिल बनता है, तो वो हमारे पास है ये। ठीक है, वैसे ये पर्चा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है फॉर्म एफ़। ठीक है, तो फॉर्म एफ़ जो है वो एक्साइज की तरफ से इशू होता है। ये 3 लेटर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाइक चेक करने के लिहाज से। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके साथ साथ जो है बाइक का रनिंग पेपर होते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से चेक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो वो है सेल रसीद। यानी कि जब आप किसी शोरूम के ऊपर बाइक परचेज़ करने जाते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, कोई भी बाइक पसंद करने के बाद आप उसको पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट जो है लेने के बाद वो आपको एक रसीद बना के देता है, जिसको हम सेल रसीद कहते हैं। अब आपको ये बात पता होगी कि बाइक के डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते तो वही सेल रसीद आपके पास होती है, जो कि इस बात का बताती है कि ये बाइक जो है वो चोरी की नहीं है और आपने परचेज़ की हुई है। कभी वैसे तो अलाउ नहीं होती, ठीक है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली बाइक चलाना अलाउ नहीं होती, लेकिन अगर आप वो चलाते हैं तो आपके पास ये सेल रसीद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कभी कोई पुलिस वाला रोके या कोई चेकिंग करे तो आपको आप ये दिखा सकें कि ये बाइक आपने कहाँ से परचेज़ की है। ठीक है, तो अगर सेल रसीद का मैं बताऊँ ये किस तरह से होती है, तो आपने जहाँ से परचेज़ की है तो वहाँ का एड्रेस होता है, उस शॉप का नाम होता है। ठीक है, इसके बाद किसके नाम पर ये बाइक इशू हो रही है, ठीक है, मतलब किसने पेमेंट करी है, किसने परचेज़ करी है, उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, कंप्लीट नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका सेल नंबर, उसका CNIC नंबर। ठीक है, इसके साथ साथ इंजन नंबर, चैसी नंबर, यहाँ बाइक की सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, उसके बाद उस बंदे ने पेमेंट कितनी की है वो लिखा हुआ होगा कि भाई इस बंदे ने इतनी पेमेंट करी है। तो सेल रसीद पे यही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जब तक आपके बाइक के डॉक्यूमेंट नहीं आते तब तक जो है वो आपके पास यही पर्चा होता है, और डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं तब फिर जो है आपको रनिंग पेपर वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है कंपनी का लेटर। ठीक है, यहाँ ये बाइक यूनिक की है तो यहाँ पर यूनिक का लेटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है 125 है। ठीक है, UD 125, और इंजन नंबर, चेसी नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। जो जो नॉर्मल जो इसकी जो अपना इंफॉर्मेशन होती है तो वो इस लेटर के ऊपर मौजूद होती है, और इस लेटर के ऊपर ये स्टैम्प लगी हुई होती है जो कि बताती है कि यार ये जो पर्चा है, ये जो डॉक्यूमेंट लेटर है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप इस पर्चे को देखें तो ये थोड़ा सा खाकी टाइप का होता है। अच्छा, इसके बाद ये सेल टैक्स वाला मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्म एफ़ का बता दूँ। ठीक है, ये फॉर्म एफ़ जो होता है ये एक्साइज की तरफ से इशू किया जाता है। ठीक है, और फॉर्म एफ़ के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर भी आपकी बाइक की कंप्लीट डिटेल होती है कि बाइक किसके नाम पर इशू हुई है, वालिद का नाम क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, इसके अलावा फ़ोन नंबर, और अपना बाइक किसके नाम पर है। ठीक है,
मॉडल चेसी नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, और कितने सीसी बाइक है, बाइक का वेट क्या है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो फॉर्म एफ़ के ऊपर मौजूद होती है। और ये 3 फॉर्म जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट, फॉर्म एफ़, कंपनी का लेटर और सेल रसीद, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जिससे भी बाइक परचेज़ करेंगे तो ये तीनों चीज़ें लाजमी बाइक के फ़ाइल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये सेल टैक्स इनवॉइस है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन बाइक की मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद बाइक कितने का है, कंपनी की तरफ से कितने का आ रहा है, ठीक है। ये कितने का आया था, 76,000, मतलब 77,000 कर लें आप राउंड अबाउट में। और इसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो 17%। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या है, वो है CNIC की कॉपी, यानी कि जिसके नाम पे बाइक इशू हुई है, ठीक है। जिसने बाइक परचेज़ की है, जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है, उसकी CNIC की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। वो CNIC की कॉपी क्यों होनी चाहिए दोस्तों, जब भी आप बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएंगे तो उसकी CNIC की कॉपी जो है वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन अभी जो एक्साइज़ का जो नया रूल है उसके हिसाब से अगर देखें, तो उसके हिसाब से हमें जो है वो उस बंदे के फिंगरप्रिंट जो होते हैं, उस बंदे का बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है अगर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक के रनिंग पेपर के साथ इसकी कॉपी होना ज़रूरी है। मतलब ये रनिंग पेपर होता है बाइक का, ठीक है, ये स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। तो पहले जो है वो इस तरह से पर्चे आते थे बाइक के, जो कि बुक के अंदर लगे हुए होते थे। ये भी रनिंग पेपर है जो ओल्ड टाइप का है, मतलब पहले ये इस तरह के यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है वो स्मार्ट कार्ड बनना शुरू हो गए। तो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, रनिंग पेपर जिसको हम कहते हैं। तो उसके साथ जो है जिसके नाम पे बाइक है उसके CNIC की कॉपी होना लाजमी है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है, आपने जो है वो इन सब चीज़ों को फ़ाइल के अंदर वेरीफाई करना होता है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई बाइक जो है वो किसके नाम पे इशू की गई है, उसका CNIC की कॉपी होगी। तो CNIC पे आप उसका CNIC नंबर देखेंगे और उसके बाद इस नंबर से मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नाम है वही नाम जो है वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। सेल रसीद के ऊपर भी, फॉर्म एफ़ के ऊपर भी, और कंपनी के लेटर के ऊपर भी सेम नाम होना चाहिए, ठीक है, जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है। तो ये तो हो गई ऑनर की डिटेल। मतलब आपको इससे ये पता चल जाएगा कि जिसके नाम पे बाइक है तो ये उसी की CNIC है, ठीक है, और उसी का फ़ोन नंबर है। और दोस्तों फ़ोन नंबर भी वैलिड होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कभी आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो आसानी से करवा सकें, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आपने कंफर्म करनी होती है, तो ये बाइक का रनिंग पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसके ऊपर बाइक का जो नंबर होता है, यानी कि बाइक की नंबर प्लेट लिखी हुई होती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है KOR 8199, तो ये बाइक का नंबर है। उसके बाद देखें जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है उसका नाम होता है, CNIC वगैरह, ठीक है। और अगर इसके पीछे देखें तो बाइक की डिटेल होती है, यानी कि बाइक के इंजन नंबर क्या है, चेसी नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें, मेक, मॉडल, ठीक है, वेरिएंट क्या है बाइक का, कलर बाइक का कौन सा है, कैपेसिटी वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्मार्ट कार्ड के ऊपर मौजूद होती है। और दोस्तों स्मार्ट कार्ड आपने वेरीफाई करना है कि स्मार्ट कार्ड भी ओरिजिनल हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कार्ड को लेके आप बाइक के ऊपर वेरीफाई करेंगे, मतलब बाइक का चेसी नंबर और जो कार्ड पे चेसी नंबर लिखा हुआ उसको मैच करेंगे और इंजन नंबर को मैच करेंगे। जब आप इसको एक दफ़ा मैच कर लें, फिर आपने इस कार्ड को लेकर जो है वो तीनों डॉक्यूमेंट जो हमारे पास जितने भी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है उससे मैच करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स से मैच हो रही है। फॉर एग्जांपल नाम, बाइक का चेसी नंबर, इंजन नंबर, ठीक है, CNIC का नंबर, ये सारी चीज़ें आपने मैच करनी है फाइल के तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मैच कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आपकी बाइक जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है बाइक के डॉक्यूमेंट चेक करना, इसी तरह से बाइक के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। और इसके बाद जो है आपने CPLC भी बाइक का कंफर्म करना है। CPLC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जो है वो बाइक का नंबर लिखेंगे। बाइक का नंबर आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से पता चल जाएगा जो बाइक का नंबर होगा। तो इस नंबर को आप लिखेंगे तो वहाँ से सारी डिटेल आ जाएगी CPLC की वेबसाइट के ऊपर से। तो वहाँ से आपके बाइक के जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। दोस्तों आपने जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट आराम से वेरीफाई करना है। और आप जिससे भी बाइक परचेज़ करें, आपने क्या करना है, आपने उससे जो है वो, जिससे आप बाइक परचेज़ करें, आपने उसका भी CNIC की कॉपी लाजमी लेनी है और अपने CNIC की कॉपी दें। साथ साथ सेल रसीद जो होती है वो भी आपने लेनी है, ठीक है। एक रसीद आपके पास आती है और एक उनके पास जाती है जहाँ पे आप डिलीवर करते हैं बाइक जिसको।
तो ताकि बाद में खुदा न खास्ता कोई भी मसला होता है या पहले कोई मसला हो चुका है तो उससे फिर जो है वो आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वो कंप्लीट तरीका था जिस तरह से आप जो है बाइक के रनिंग पेपर और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, फ़ाइल जिस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपको जो जो चीज़ें वेरीफाई करनी है, चैसिस नंबर, इंजन नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ़ाइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।